मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम कैसे बन गया पॉलिटिकल वार जोन। दीदी ने शुभेंदु को हराने के लिए चला सियासी सबसे बड़ा दांव। जाने इनसाइड स्टोरी। अमेरिका को घसीटकर हार की कगार पर ले जा रहा है ईरान। निकम्मे दूतों ने ट्रंप को किया है फेल। एक्सपर्ट ने दी है चेतावनी। लॉकडाउन की अफवाहों पर ताबड़तोड़ एक्शन। मोर्चे पर मोदी के केंद्रीय मंत्रियों की फौज। 2024 चुनाव जैसी गलती नहीं। हॉर्मुज पार कर आई एक और भारत के लिए खुशखबरी। हनुमान जी की तरह 46,000 टन LPG लाद कर आया जग वसंत। हमारी मूल आस्था तौहीद के खिलाफ है वंदे मातरम। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद बोले मौलाना महमूद मदनी। जम्मू कश्मीर विधानसभा में लगी इजरायल मुर्दाबाद के नारे। खामेनेई की पोस्टर लेकर NCPDP विधायकों का प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल की राजनीति में नंदीग्राम सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि सियासी प्रतिष्ठा का प्रतीक बन चुका है। जी हाँ, 2021 के चुनाव में इस सीट ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा था, जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद यहां से मैदान में उतरी और बीजेपी की शुभेंदु अधिकारी से कड़ा मुकाबला हुआ। अब 2026 के चुनाव में एक बार फिर नंदीग्राम सुर्खियों में है, लेकिन इस बार कहानी में नया ट्विस्ट है। जी हाँ, तृणमूल कांग्रेस ने ऐसा दांव चलाया जिसने सियासी समीकरण ही बदल दिए। शुभेंदु की करीबी रहे पवित्रिकर का अचानक पार्टी बदलना और TMC से उम्मीदवार बनना इस सीट को और भी दिलचस्प बना रहा। अब ये मुकाबला सिर्फ नेता बनाम नेता नहीं बल्कि इनसाइडर बनाम इनकम्बेंट की लड़ाई बन चुका है। तो जानते हैं इस सीट की इनसाइडर स्टोरी में। जानते हैं कैसे बंगाल की राजनीति में नंदीग्राम एक बार फिर 2026 चुनाव के लिए पॉलिटिकल वार जोन बन गया। सिलसिलेवार समझते हैं। जी हाँ, लेकिन इस बार कहानी उलट गई। 2026 में नंदीग्राम की लड़ाई में दबाव ममता बनर्जी पर नहीं बल्कि शुभेंदु अधिकारी पर नजर आ रहा है। कारण है पवित्रिकर का अचानक बीजेपी छोड़कर TMC में शामिल होना। पवित्रिकर जो लंबे समय तक शुभेंदु के करीबी माने जाते थे, अब उनके सामने ही चुनौती बनकर खड़े हैं। उनकी खासियत ये कि वो नंदीग्राम की जमीनी हकीकत को बारीकी से जानते हैं। राजनीति में इसे इनसाइडर एडवांटेज कहा जाता है, यानी विरोधी की रणनीति और नेटवर्क की पूरी जानकारी होना। बिहार की राजनीति इन दिनों काफी गर्म है। जी हाँ, नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद छोड़ने की अटकलों के बीच अब जनता की भावनाएं भी खुलकर सामने आने लगी है। 26 मार्च को उनकी समृद्धि यात्रा का समापन पटना के बापू सभागार में हुआ, लेकिन इसके बाद जो वीडियो सामने आए हैं उन्होंने राजनीतिक माहौल को और दिलचस्प बना दिया है। नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा को विकास और जन संवाद से जोड़कर देखा जा रहा था। जी हाँ, यात्रा के दौरान उन्होंने कई जिलों का दौरा किए और योजनाओं का जायजा लिए, लेकिन यात्रा के खत्म होते ही सोशल मीडिया पर अलग तरह की चर्चा शुरू हो गई है। जी हाँ, आरा से सामने आए एक वीडियो ने सबका ध्यान खींचा है। इसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति नीतीश कुमार से हाथ जोड़कर गुजारिश करते दिख रहे हैं कि वो बिहार ना छोड़े और कम से कम 2030 तक मुख्यमंत्री बने रहे। ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ, इससे पहले भी आरा से ही एक और वीडियो सामने आया था जिसमें मंच के सामने एक पोस्टर लहराया गया था, बिहार को आपकी जरूरत है, अभी मत जाइए। खास बात ये रही कि नीतीश कुमार ने खुद उस पोस्टर को मंच पर मंगवाया था, जिससे ये मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया। बिहार में लगातार आम जनता और नीतीश कुमार के समर्थक मांग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार राज्यसभा ना जाकर बिहार की कमान संभाले। लोग मांग करें कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करें। जम्मू कश्मीर विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही कल शुक्रवार को सदन का माहौल काफी गर्म हो गया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के विधायकों ने पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के विरोध में विधानसभा परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया है। बाद में सदन के अंदर नारेबाजी की है, जिसके चलते कार्रवाई बाधित हुई और सदन को 30 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा। जैसे ही कार्रवाई शुरू होने वाली थी,
नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक अचानक सदन के वेल में पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने इजरायल मुर्दाबाद और अमेरिका विरोधी नारे लगाए। जिया प्रदर्शनकारी विधायकों के हाथों में ईरान के मारे गए सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई की तस्वीरें और पोस्टर भी थे। जिया इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व एनसी नेता तनवीर सादिक कर रहे थे। उन्होंने और अन्य विधायकों ने ईरान के प्रति संवेदनाएं जताते हुए इजरायली हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की है। ईरान के सामने डोनाल्ड ट्रंप का शांति प्रस्ताव ताश के पत्तों की तरह बिखर गया है। उनके दोनों दूत जेरेड कुशनर और स्वीट विटकॉफ की जोड़ी बुरी तरह से नाकाम हो गई। जी हाँ, ये दोनों एक तरह से ब्रोकर है जो अलग अलग देशों में डोनाल्ड ट्रंप के लिए सौदे करते हैं, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्रिप्टो करेंसी में इन्हीं दोनों के जरिए सौदा किया, पर ईरान के सामने इन दोनों की चालाकी बुरी तरह से नाकाम हुई। जी हाँ, लिहाजा जेरेड कुशनर और स्वीट विटकॉफ पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। जी हाँ, एक्सपर्ट का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप और उनके दूतों को समझना होगा कि युद्ध की मार से करीब करीब तबाह हो चुके तेहरान पर वो अपनी शर्तें नहीं थोप सकते। ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। ईरान अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा, जबकि अमेरिका अपनी दादागिरी दिखा रहा। तेहरान के नए नेता की रणनीति अमेरिका के सामने डटे रहने की है, हिम्मत बनाए रखने की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा दिनों तक जंग नहीं लड़ सकते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर एक और खुशखबरी भारत के लिए आई है। हनुमान जी की तरह 46,000 टन एलपीजी लेकर जग वसंत भारत आ चुका है। हॉर्मुज जलडमरुंड में जारी संघर्ष के बीच एलपीजी मालवाहक जहाज जग वसंत गुजरात के कांडला बंदरगाह पहुंच गया है। जी हाँ, इस जहाज पर कुल 42,000 मीट्रिक टन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस लदी है। उम्मीद है कि समुद्र के बीच में ही इस एलपीजी को दूसरे जहाज में ट्रांसफर करने का काम जल्द ही शुरू हो जाएगा। जानकारी के अनुसार गुजरात के कांडला पोर्ट पर कल शुक्रवार को एक और एलपीजी कार्गो जहाज जग वसंत के पहुंचने से भारत की ऊर्जा आपूर्ति को राहत मिली। जी हाँ, ये जहाज ऐसे समय में भारत पहुंचा जब मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और अहम तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद होने से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव बना हुआ है। जहाज करीब 42,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर आया और जल्द ही समुद्र के बीच ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। पश्चिम एशिया में जारी सैन्य संघर्ष का असर दुनिया भर के देशों में दिख रहा है। कई राष्ट्र ऐसे जहां ऊर्जा संकट से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है। हालांकि भारत में अभी इतने गंभीर हालात नहीं है। कहीं कहीं तेल और एलपीजी गैस संकट की खबरें सामने आई है। इसे लेकर सरकार और प्रशासन जरूरी कदम उठा रहे हैं। हालांकि ईरान के साथ इजरायल अमेरिका का युद्ध ज्यादा लंबा खिंचा तो कुछ मुश्किलें सामने आ सकती है। ऐसे में सवाल उठने लगे कि देश में लॉकडाउन जैसे हालात हो सकते हैं। जी हाँ, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इन अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया है। सरकार ने 2 टूक कहा कि भारत में लॉकडाउन नहीं लगेगा। प्रधानमंत्री ने साफ कहा था कि पैनिक नहीं होनी है, पूरी स्थिति कंट्रोल में। ऐसे में लॉकडाउन की अटकलों को सरकार ने बेबुनियाद बताया है। सरकार ने कहा कि भारत में लॉकडाउन नहीं लगेगा। जी हाँ, पूरा घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते हफ्ते संसद में मिडिल ईस्ट संकट को लेकर लोकसभा राज्यसभा में वक्तव्य दिया था। इसी दौरान उन्होंने कोरोना जैसे हालात का जिक्र किए थे। उस समय प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कोविड-19 महामारी का जिक्र किए, लेकिन सिर्फ ये बताने के लिए कि भारत उस समय इस वैश्विक संकट से कैसे निपटा था। उन्होंने लोगों से तैयार और एकजुट रहने का आग्रह किए, ठीक वैसे ही जैसे कोविड-19 महामारी के दौरान भारत एकजुट रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने वंदे मातरम की गायन को लेकर दायर एक याचिका खारिज कर दी है। शीर्ष अदालत का कहना है कि गृह मंत्रालय के सर्कुलर में वंदे मातरम गाना अनिवार्य नहीं बनाया गया। गीत न गाने पर किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं है। इस बीच जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट के रुख पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पूर्व राज्यसभा सदस्य मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि जमीयत का स्पष्ट मत है कि
वंदे मातरम हमारी मूल आस्था तौहीद के खिलाफ है, इसलिए किसी भी निर्देश के माध्यम से इसे गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। किसी भी नागरिक को उसके धर्म, आस्था और अंतरात्मा के खिलाफ काम करने के लिए मजबूर करना संविधान के खिलाफ है। मदनी की तरफ जारी बयान में कहा गया कि भारत का संविधान हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का पूरा अधिकार देता है। इसे किसी भी प्रशासनिक आदेश, सरकारी दबाव या सामाजिक दबाव के माध्यम से छीना नहीं जा सकता है। जी हाँ, मौलाना महमूद मदनी ने चेतावनी दी है कि देश के किसी भी हिस्से में अगर किसी छात्र या संस्था को वंदे मातरम गाने के लिए बाध्य किया गया तो उसके धार्मिक और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया तो जमीयत कोर्ट जाएगी और अदालती लड़ाई लड़ेगी। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।